राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, नमस्कार। मैं दिनेश पारिक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बालाजी स्कूल रातूसर पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 से संबंधित जो अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, उनसे संबंधित मैं कुछ प्रश्न तैयार करके आपके लिए लेके आया हूँ। जिसमें प्रथम वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 14 यानी प्रायिकता से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। आसान क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ और इसी प्रकार से अपने लगातार सीरीज़ चलेगी, जिसमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान से संबंधित अपने से पूछे जाते हैं और उसके बाद में एक अंक के अपने पास से 6 या 7 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अपने बुक के अंदर बनते हैं वो सभी आपको वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 14 से, प्रायिकता से, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि अनुकूल परिणाम व कुल परिणाम के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपको बच्चों, जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी प्रश्नावली नंबर 14 की, उसमें बताया था कि भी किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उस घटना से संबंधित अनुकूल परिणाम देखने पड़ते हैं और रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में उसके साथ क्या रखते हैं, कुल परिणाम। क्या रखते हो, कुल परिणाम, जिसे अपने क्या बोलते हैं, कुल समष्टि भी बोल सकते हो। तो अनुकूल कोई भी घटना है, उस घटना से संबंधित आपको अनुकूल परिणाम देखने हैं। अनुकूल परिणाम बताएगी कौन, घटना बताएगी कि घटना क्या है, और उस घटना से संबंधित आपको अनुकूल परिणाम देखते हैं और उसके भाग में रखना है या फिर बोल सकते हो उसके अनुपात में रखना है क्या, उस घटना के टोटल जो परिणाम है वो परिणाम, और उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, प्रायिकता क्या कहलाएगी, उस घटना की क्या कहलाएगी, प्रायिकता। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, प्रायिकता रहेगा। क्या रहेगा, प्रायिकता, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, डी वाला, प्रायिकता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पी ए बराबर कितना है, 0.65 है, तो पी ए नहीं होगा। ये किस प्रकार की घटनाएं हैं, वेरी गुड, ये है अपनी पूरक घटनाएं। कौन सी घटनाएं हैं, पूरक घटनाएं। और पूरक घटनाएं क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जब अपने किसी वस्तु के बारे में पहले तो ये बोला जाए कि ये अच्छी है और फिर उसी के बारे में ये बोला जाए कि ये वस्तु है वो अच्छी नहीं है, यानी बुरी है। इसका मतलब किस प्रकार की घटनाएं हैं, पूरक घटनाएं हैं। और जो पूरक घटना में दो अपनी जो घटनाएं होती हैं, जैसे एक घटना ए थी तो दूसरी होगी ए नहीं, जिसे आप ए नहीं लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, ए बार लिख सकते हो। और इन दोनों जो घटनाएं हैं इनकी जो प्रायिकताओं का योग रहता है, किसका, प्रायिकताओं का जो योग रहता है इनका, वो सदैव कितना रहता है, 1 रहता है। कितना रहेगा, 1। तो इसमें अपने क्या करते हैं, जो एक प्रायिकता अपने को दी गई होती है उसको 1 में से घटा देते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि पी ए बराबर 0.65 है, तो पी ए नहीं का मान कितना होगा, तो पी ए नहीं कितना होगा कि 1 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो 1.00 में से आप 0.65 घटाओगे और घटाने पे आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 0.35, यानी कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए वाला। अब इसमें अपने से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या अपने को क्वेश्चन ये दे सकता है कि पी ए प्लस पी ए बार, या फिर ए बार की जगह क्या लिख सकता है, ए नहीं, बराबर क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा। इसमें अपने से ये भी पूछ सकता है कि पी ए बार बराबर क्या होगा, तो पी ए बार बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी ए। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। इसका जो मेन अपना जो मेन जो आपका सूत्र रहेगा वो ये रहेगा, पी ए किसी घटना ए की प्रायिकता, फिर उस घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता, और उन दोनों का जो योग रहता है वो बराबर कितना रहता है, 1। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो उसकी प्रायिकता होगी। देखो थ्योरी में अपने लिखा था, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने थ्योरी से उठाए हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो उसकी प्रायिकता होगी। तो उसको आपने क्या बोला था, शाबाश, उसको बच्चों अपने बोला था कि ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उस घटना को अपने क्या कहते हैं, संभव घटना कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, या फिर उसको अपने क्या कहते हैं, निर्धारित घटना कहते हैं।
क्या कहते हैं, निर्धारित घटना। तो संभव घटना या निश्चित घटना या निर्धारित घटना और उनकी जो प्रायिकता रहती है वो प्रायिकता सदैव कितनी रहती है, 1 रहती है। कितनी, 1। तो इसमें क्या आंसर रहेगा, 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और इसका विपरीत क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, उसमें से अपने को क्या पूछ रहा है कि ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो तो प्रायिकता होगी। तो उनको अपने क्या बोला था, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं है तो उनको अपने बोला था असंभव घटना, असंभव घटना बोला था। या फिर अपने बोला था अनिश्चित घटना, या फिर अपने बोला था अनिर्धारित घटना। और उन घटनाओं की जो प्रायिकता रहती है वो कितनी रहती है, 0। कितनी, 0। तो घटित होना संभव नहीं, यानी असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 0। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती। आ सकती है क्या, कुल परिणाम क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेंगे। तो 6 से बड़ी संख्या इसमें नहीं आ रही, तो ये कौन सी घटना बनती है, फिर अपनी असंभव घटना बनती है। जैसे 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों के अंकों का जो योग है वो 12 से अधिक, तो उसमें जो अंतिम बनता है कुल परिणाम में वो 6 बनता है, तो 12 से अधिक नहीं बनते। और न्यूनतम बनता है 1 1 यानी 2 और अधिकतम बनता है 12। तो अगर 2 से कम पूछे तो भी वो असंभव घटना है, और दोनों पासों के अंकों का योग 12 से अधिक पूछे यानी 13 पूछ लिया तो 13 अपने नहीं मिलेगा, तो उसमें वो कौन सी घटना बनती है, असंभव घटना। और उसकी प्रायिकता कितनी होगी, फिर 0। ये आगे अपने क्वेश्चन बनेंगे, आगे इनको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रायिकता की परास है, किसकी, प्रायिकता की परास, यानी रेंज कितनी होती है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 हो सकता है, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा। फिर 1 हो सकता है, और 1 से क्या रहेगा, छोटा, 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये अपना किसका मान रहता है, प्रायिकता का, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यानी किसी भी घटना A की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, और 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और उसकी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये क्या है, प्रायिकता की परास। शब्दों में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि प्रायिकता की जो परास है वो 0 या 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। इसके बीच में आपको प्रायिकता का मान मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 0 से कम नहीं मिलेगा, और उसके बीच में रहेगा। 0 होगा, 1 हो सकता है और उसके बीच में हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, इसमें आपका आंसर रहेगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मान प्रायिकता का नहीं हो सकता है। तो 15% है, उसको तो आप चेंज कर सकते हो, प्रतिशत का घटाओगे तो बट्टे में 100 क्या बनेगा, 0.15, यानी 0 और 1 के बीच में तो सही है। 0.3 0 और 1 के बीच में सही है। 1/3, 1 में 3 का भाग दे देना तो 0 कितना आएगा, 3 3 ऐसे चलेगा, तो ये भी संभव है। फिर है 0.5, लेकिन माइनस का है, तो 0.5 तो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में तो होता है, लेकिन वो धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब ये मान प्रायिकता का नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भंवरलाल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.95 है, तो अभिषेक द्वारा मैच जीतने की क्या प्रायिकता होगी। किस प्रकार का क्वेश्चन है, शाबाश। ये अपना क्वेश्चन है पूरक घटना से संबंधित, किससे, पूरक घटना से संबंधित है। यानी एक बार तो अपने से कह रहा है कि भंवरलाल मैच जीत रहा है, दूसरी बार अपने से कह रहा है कि कौन मैच जीत रहा है, अभिषेक मैच जीत रहा है। इसका मतलब पहली बार भंवरलाल ने मैच जीता है, दूसरी बार कह रहा है अभिषेक मैच जीत रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभिषेक मैंने मैच जीता है, अर्थात भंवरलाल क्या हुआ, दूसरी बार मैच हार रहा है, यानी हारने के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार तो कह रहा है भंवरलाल मैच जीत रहा है, और दूसरी बार अपने से कह रहा है कि कौन जीत रहा है, अभिषेक जीत रहा है, अर्थात हार कौन गया अब की बार भंवरलाल हार गया। भंवरलाल ही जीत रहा है, दूसरी बार भंवरलाल के हार के बारे में पूछ रहा है, तो पूरक घटना बन गई। और पूरक घटना से संबंधित अपने जब प्रायिकता पूछते हैं तो जो प्रायिकता दी गई है
उसको क्या करते हैं अपने 1 में से घटा देते हैं। तो 1.00 और उसमें घटा दोगे 0.95। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आधारित है। अगर वैसे अपना पूरा होता है थ्योरी बेस्ड तो मैं उसको पूरा हल करता। तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके पास, 1 में से 0.95 आप घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा, 0.05। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राम व श्याम के जन्मदिन एक ही दिन होने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखो, वर्ष के बारे में अपने को कुछ नहीं बताया गया। अगर वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए तो वो वर्ष आप कौन सा लेके चलोगे, एलिफ वर्ष चलोगे। कौन सा, एलिफ वर्ष। और एलिफ वर्ष आपका कौन सा होता है जिसमें कितने दिन होते हैं, 365। एक होता है लीप वर्ष, एक कौन सा होता है, वेरी गुड, लीप वर्ष होता है बच्चों। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कितने दिन होते हैं, 366। तो आपको वर्ष के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो क्या करोगे कि सर हम अपने यहाँ पे क्या लेंगे, एलिफ वर्ष लेंगे। तो आप एलिफ वर्ष लोगे तो अपने पास दिन कितने होंगे, 365, यानी फरवरी 28 दिन की। तो आपके पास जो टोटल परिणाम बने हैं वो कितने बने हैं, 365। तो राम व श्याम के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछी है। मैंने कह दिया कि राम का जो जन्मदिन है वो अपने 17 जनवरी को है, तो श्याम का भी कितने को लेना है, एक ही दिन, मतलब 17 जनवरी को। तो इनके जीवन काल में सेम दिन जो बना वो कौन सा बना, केवल 17 जनवरी बना, यानी एक ही दिन बना। तो अनुकूल परिणाम कितना बना, 1, और टोटल परिणाम कितने थे, 365। तो क्या आंसर आएगा, 1/365, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1/365। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राम व श्याम के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। तो वर्ष कौन सा लोगे, एलिफ वर्ष, यानी 365। तो आपके क्या हो गए, कुल परिणाम। अब बात रही अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम कौन बताएगी, घटना बताएगी। घटना क्या कर रही है कि जन्मदिन एक ही दिन नहीं है, एक ही दिन नहीं होने चाहिए। तो राम का जन्मदिन अगर 17 जनवरी को है तो श्याम का जन्मदिन बताओ 17 जनवरी को होगा क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, एक ही दिन नहीं लेने। तो श्याम का जन्मदिन 17 जनवरी के अलावा होगा। तो वर्ष में अपने 365 दिन थे, कितने थे, 365। उसमें से 17 जनवरी को जन्मदिन श्याम का नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो तो एक ही दिन हो गया, उसके अलावा आने चाहिए। तो 17 जनवरी को छोड़ दो, उस एक दिन को छोड़ दो, तो कितने दिन बचे, 364। तो अनुकूल परिणाम उसके लिए क्या रहे, 364। और प्रायिकता क्या बन गई, 364/365, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। तो अपने 9 प्रश्न थे, सारे के सारे थ्योरी पर बेस्ड थे। और आगे के वीडियो के अंदर मैं प्रायिकता से संबंधित जो अच्छे क्वेश्चन पीछे के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।